हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10 का लेसन 7 द कैट का यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हैं और हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का यूनिट 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस लेसन के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने पिछले वीडियोस का लिंक आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके इस लेसन के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यूनिट 3 पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। When the family has finished tea and gathers round the fire, the cat casually goes out of the room. जब परिवार के लोग चाय पी चुके होते हैं और आग के पास जमा होते हैं तब कैट क्या करता है? तब कैट लापरवाही से, कैट बेमन से कमरे से बाहर चला जाता है। True life now begins for him. कैट के लिए असल जिंदगी अब शुरू होती है। हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था कि कैट अपना असल चेहरा, कैट अपनी असल सूरत शाम के वक्त दिखाता है और चूंकि अब शाम हो गई है तो कैट अब अपना असल चेहरा दिखाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शाम होने के बाद कैट क्या क्या करता है। He saunters down his own backyard, springs to the top of the fence, drops lightly down to the other side. तो कमरे से बाहर जाने के बाद कैट क्या करता है? कैट टहलते हुए, कैट चहलकदमी करते हुए अपने घर के पीछे की तरफ वाले सहन में, पीछे की तरफ वाले आंगन में जाता है। और आंगन में जाने के बाद वो क्या करता है? आंगन में जाने के बाद कैट बाड़े के ऊपर यानी आंगन का जो बाउंड्री होता है वो उस बाउंड्री के ऊपर उछल के चढ़ जाता है। उसके बाद कैट धीरे से, बहुत आराम से बाउंड्री के दूसरी तरफ कूद जाता है। He trots across and skips to the roof of an empty shed. उसके बाद कैट भाग करके एक खाली झोपड़ी, एक खाली कुटिया की तरफ जाता है और उछल करके वो उस झोपड़ी के छत के ऊपर चढ़ जाता है। ट्रॉट का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, तेजी से चलना। His movement becomes lithe and panther-like. अब उसकी चाल जो है वो लचकदार और चीते जैसी हो जाती है। He looks keenly from side to side and moves noiselessly. उसके बाद कैट बहुत शिद्दत से, बहुत उत्सुकता से इधर उधर देखता है और बिना किसी तरह की आवाज़ किए हुए वो चलता है, बिना कोई आवाज़ के वो हरकत करता है। कैट क्यों बिना किसी आवाज़ की हरकत करता है? क्योंकि For he has so many enemies, dogs and small boys with stones. कैट चुपचाप चलता है, बिना किसी तरह की आवाज़ किए हुए चलता है क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। कौन कौन दुश्मन होते हैं कैट के? डॉग्स, कुत्ते कैट के दुश्मन होते हैं, और स्मॉल बॉयज़ विथ स्टोन्स यानी छोटे लड़के हाथों में पत्थर लिए हुए कैट के दुश्मन होते हैं। तो इनसे बचने के लिए, इनसे सावधान रहने के लिए कैट जो है वो बिना किसी तरह की आवाज़ किए हुए हरकत करता है। कैट जो है खामोशी से चलता है। तो चलिए जानते हैं कि झोपड़ी की छत पे चढ़ने के बाद कैट क्या करता है। On top of the shed, the cat arches his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. छत पे चढ़ करके कैट अपने जिस्म के पिछले हिस्से को मोड़ता है और वो एक या दो दफ़ा पुरानी छत की नर्म और मुलायम सतह, पुरानी छत की नर्म और मुलायम परत से अपने पंजों को कुरेदता है। He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. फिर कैट खुद को कुछ दफ़ा फैलाता है ये देखने के लिए कि उसके जिस्म के सारे मसल्स ठीक से काम तो कर रहे हैं ना। Then drooping his head nearly to his paws, he sends across a call to his kindred. फिर कैट अपने सर को अपने पंजों तक झुका करके
कैट अपने संबंधियों को, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, वो उन्हें बुलाता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट को आगे पढ़ते हैं। बिफोर लॉन्ग दे कम ग्लाइडिंग ग्रेसफुल शैडोज। तो कैट के बुलाने के बाद उसके जो नातेदार, उसके जो संबंधी, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सुंदर परछाइयाँ बनाते हुए बहुत जल्द चले आते हैं। No longer are they the meek creatures who an hour ago were mewing for fish and milk. अब वो लोग वो डरपोक जानवर नहीं हैं जो 1 घंटे पहले मछली और दूध के लिए म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। They are now grim fighters. अब वो लोग खतरनाक, अब वो लोग गंभीर फाइटर्स हैं। Just think how much more he gets out of his life than you do out of yours. आप सिर्फ सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी से जितनी खुशी, जितना आनंद हासिल करते हैं, उसके मुकाबले में कैट अपनी ज़िंदगी से कितनी ज़्यादा खुशी, कितना ज़्यादा आनंद हासिल करता है। एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, मतलब कि और वो लोग जो खेल खेलते हैं, यानी कैट्स जो खेल खेलते हैं, उससे भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद हासिल करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारे वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। As they get older, they go in for sport to the suburban backyards. जब कैट्स बूढ़े होने लगते हैं तो वो लोग खेल खेलने के लिए शहर के पीछे के इलाकों में चले जाते हैं। These backyards that are dull to us are to them hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knights ever had. शहर के ये पीछे के इलाके जो हम लोगों के लिए बेकार होते हैं, जो हम लोगों को पसंद नहीं आते हैं, ये इलाके कैट्स के लिए शिकार के मैदान होते हैं, जहाँ पे वो लोग राजा आर्थर के योद्धाओं, जहाँ पे वो लोग राजा आर्थर के जाबाजों से ज़्यादा खतरनाक कारनामे अंजाम देते हैं। किंग आर्थर इंग्लैंड का एक बहादुर राजा था। क्लास 8 में आप लोगों ने अ किंग्स टेल में किंग आर्थर के बारे में पढ़ा होगा। It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. कैट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए ये हमेशा कहा जाता है कि कैट्स अपने घर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा अपने घर से प्यार करते हैं। कैट्स अपने घर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा अपने घर को पसंद करते हैं। Naturally, the cat doesn't like to leave his country, the land where all his friends are and where he knows every landmark. प्राकृतिक तौर पे, कुदरती तौर पे कैट अपने इलाके को छोड़ना पसंद नहीं करता है। वो इलाका जहाँ पे उसके सारे दोस्त रहते हैं और वो इलाका जहाँ के वो सारे चिन्ह, जहाँ के वो सारे निशान जानता है। Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. अगर कैट को एक नए इलाके में भेज दिया जाए तो कैट को एक नई जियोग्राफी सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर कैट एक नए इलाके में चला जाए तो उसको उस नए इलाके के गली चौराहे और रास्तों को जानना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको परेशानी होगी। तो कैट इस परेशानी से बचने के लिए क्या करता है? So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. तो लिहाजा जब परिवार के लोग घर छोड़ करके जाते हैं तो अगर कैट को अनुमति दी जाए, अगर कैट को ये इजाज़त दी जाए तो कैट पुराने घर में ही रहना पसंद करेगा और उस पुराने घर में आने वाले नए किराएदारों से वो रिश्ता जोड़ लेगा। He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way. मतलब कैट अपनी ज़िंदगी का अपने तरीके से मज़ा लेते हुए
घर में आने वाले नए किराएदारों को उसे खाना पीना देने, उसकी सेवा करने, उसकी खिदमत करने का उन्हें अधिकार देगा, उन्हें हक देगा। तो इसी के साथ आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।